Hello student, welcome to G3 learning class. Stay safe and healthy. Today we will start third chapter of history on the trail of the earliest people. बच्चों, हमारी जो अर्थ है कब आपका अस्तित्व में आई थी, उसका जो एग्जिस्टेंस है कब आपका आया था. आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट द 5 बिलियन ईयर एगो. कितने साल पहले है हमारे जो अर्थ का जो अस्तित्व है हुआ था अबाउट द 5 बिलियन ईयर्स एगो. लेकिन बेटा इसके ऊपर जो लाइफ है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स की फॉर्म के अंदर और एनिमल्स की फॉर्म के अंदर कब आपका अपीयर्ड हुई थी. इट अपीयर्ड मच लेटर, यानी कि बहुत समय आपके लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ही है इसके ऊपर है प्लांट्स और जो एनिमल्स का है अस्तित्व हुआ था. और बेटा जो हमारी जो अर्लीस्ट मैन है केम अबाउट द 2 मिलियन ईयर्स एगो. उनका जो अस्तित्व है कितने साल पुराना माना जाता है, 2 मिलियन ईयर्स एगो. लेकिन बेटा हमारे जो ह्यूमन बींग्स है इट टुक द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि हमारा जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है लेता है टू हैव द चेंज, यानी कि अपना जो चेंज लेने के लिए फ्रॉम द अर्लीस्ट मैन टू द मॉडर्न मैन, कि हमारे जो अर्लीस्ट मैन से है मॉडर्न मैन का जो आपका जो जर्नी है वो कितने आपके जो ईयर्स के अंदर आपका जो है कवर्ड की जाती है. इट टुक द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स लेती है टिल 3000 BC, यानी कि 3000 BC तक अर्ली ह्यूमन बींग्स है यूज्ड स्टोन. वो ज़्यादातर किसको यूज्ड करता था, किसको प्रयोग करता था, ही यूज्ड स्टोन. वो किसको प्रयोग करता था बेटा, स्टोन को प्रयोग करता था ऑन ए लार्ज स्केल के उस पर फॉर द वेरियस पर्पज, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए. और इस वास्ते दिस टाइम पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज. इस वाले टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है इन द हिस्ट्री के अंदर, इट इज नोन एज द स्टोन एज. स्टोन एज के नाम से है जाना जाता है. और बेटा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फर्दर डिवाइडेड द स्टोन एज को इनटू द पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर, मेसोलिथिक पीरियड के अंदर एंड द नियोलिथिक पीरियड के अंदर. यानी कि जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने है हमारे जो स्टोन एज को 3 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड किया है. और कौन कौन से वो पार्ट है बेटा, दीज आर द पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड्स एंड द नियोलिथिक पीरियड्स. और बेटा इन दिस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट 2 पीरियड. हम सिर्फ है फर्स्ट 2 पीरियड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. नाउ पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि जो हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और बेटा जो हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो किस नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ नोन एज द ओल्ड स्टोन एज. इसको क्या भी कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है. अब बेटा जो हमारा जो पैलियोलिथिक जो वर्ड है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड. हमारे जो 2 ग्रीक वर्ड है उसे लिया गया है. पैलियो मीनिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द ओल्ड. पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है. जबकि लिथोज का मतलब क्या होता है, लिथोज मीन्स द स्टोन, या आपका जो स्टोन होता है पत्थर होता है. और बेटा ये जो पीरियड है एक्सटेंड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर्स एगो टू द 12,000 ईयर्स एगो तक. 2000 मिलियन पहले से लेकर के 12,000 जो ईयर्स एगो तक है हमारा जो टाइम पीरियड है वो किस नाम से जाना जाता है, इट इज़ नोन एज द पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है. या फिर हम इसको कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज है वो भी कह सकते हैं. और बेटा जो हमारा जो एंटायर जो पैलियोलिथिक पीरियड है पूरे का पूरा जो हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड है जो हमारा जो लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड है इस आपका टाइम का इट कवर्स द 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. यानी कि जो हमारी ज़्यादातर जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो कहाँ से कवर्ड की जाती है, इट इज़ कवर्ड बाय द आपका पैलियोलिथिक पीरियड्स के द्वारा ही आपकी कवर्ड की जाती है. यानी कि जो हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो हमारा है ह्यूमन हिस्ट्री का 90% आपकी जो पार्ट्स को है कवर करता है. और बेटा लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द टाइम, हमारा ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही लॉन्ग आपका लंबे समय तक आपको स्ट्रेच रखता है, फॉलो किया जाता है. और बेटा दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड द अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स. ये 3 कैटेगरीज के अंदर है, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से पार्ट्स इसके बना सकते हैं, फर्स्ट इज द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड द अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स. नाउ द अर्लीस्ट पीपल. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अर्लीस्ट पीपल के बारे में, कि वो जो अर्लीस्ट पीपल है वाई दे वर मूव,
वो क्यों आपका मूव करते थे, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका मूव करते थे, क्यों आपका जो है प्लेस को है चेंज करते थे। और बेटा द पीपल ऑफ दिस आपके पीरियड, यानी कि हमारे जो ऑल स्टोन एज के जो पीपल थे वर हंटर, वो क्या थे, दे वर द हंटर्स एंड द गैदरर्स। वो क्या थे, या तो हंटर्स थे या फिर गैदरर्स थे। और बेटा दे लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो। वो कहाँ पर आपका जो है रहते थे, दे लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर रहते थे। और बेटा ये जो टाइम पीरियड है कितने ईयर्स एगो का है, अराउंड द 2 मिलियन ईयर्स एगो की पहले की जो है टाइम की आपकी जो बात है। और दे वर नॉन एज द दिस नेम, इस वास्ते उनको है हंटर्स या फिर गैदरर्स के नेम से है जाना जाता है इन द हिस्ट्री के अंदर। बिकॉज नॉर्मली दे गैदर्स, क्योंकि ज़्यादातर वो है इकट्ठा करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को या फिर सीड्स को, लीव्स को या फिर एग्स को, इन सभी चीज़ों को है वो क्या करते थे, गैदर्स करते थे, इकट्ठा करते थे। इस वास्ते दे वर कॉल्ड द हंटर एंड द गैदरर्स, इस वास्ते उनको है हंटर या गैदरर्स से कहा जाता था। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो किसको आपका शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। और दे कोट द फिश, और किसको पकड़ते थे, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे। लेकिन क्यों कोट करते थे, क्यों उनको पकड़ते थे, फॉर देयर फूड, अपने जो भोजन के लिए। और बेटा उस समय पर जो प्लांट प्रोड्यूस थे, यानी कि जो आपका जो वेजिटेशन से जो भी उन्हें है ऑब्टेन हो जाता था, इट वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स होता था ऑफ द ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि ज़्यादातर उनका जो फूड है वो किसके ऊपर डिपेंड होता था, ऑन द आपका डेट द नेचर, आपका जो वेजिटेशंस के ऊपर आपका डिपेंड होता था। ज़्यादातर उनका जो ऑब्टेन है जो फूड है वो कहाँ से आपको ऑब्टेन किया जाता था, इट ऑब्टेन फ्रॉम द आपका वेजिटेशन से आपको जो ऑब्टेन किया जाता था। इस वास्ते हम कह सकते हैं कि जो प्लांट जो प्रोड्यूस है प्लांट्स के द्वारा जो प्राप्त किए हुई जो भी सामग्री थी, इट वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स था, यानी कि एक मुख्य जो उनका साधन था ऑफ द ऑब्टेनिंग फूड, आपका भोजन प्राप्त करने का। नाउ वाई डिड द हंटर्स एंड द गैदरर्स मूव, कि जो हंटर्स हैं जो गैदरर्स हैं वो क्यों मूव करते थे, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको मूव करते थे, क्यों वो ट्रैवल करते थे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा देयर आर द फॉलोइंग रीजन्स, वो सारे जो रीजन्स थे जिसके कारण दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको जो मूव करते थे। और वो किस आपका वे के अंदर कौन से आपका तरीके से मूव करते थे, दे ट्रैवल्ड ऑन फुट, वो किसके द्वारा आपका जो ट्रैवल करते थे, मूव करते थे ऑन द फुट के अंदर, फुट के साथ अपने पैरों के साथ फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस की तरफ आपका मूव करते रहते थे। और बेटा देयर वर द सो मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स थे। और बेटा दे मूव्ड इन द आपका न्यू आपका जो सोर्सेज ऑफ द फूड, या आपके जो भोजन की न्यू सोर्सेज के जो फूड की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे। लेकिन बेटा इफ़ दे वुड हैव द स्टेड आपका एट वन प्लेस, किसी भी एक स्थान के ऊपर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर वो वहाँ पे स्टे हो जाते थे, रुक जाते थे, दे वुड हैव द कंज्यूम्ड, यानी कि वो ज़्यादातर है वहाँ की जो आपकी जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स आपके रिसोर्सेज हैं, उनका है उस प्लेस के जो आपके रिसोर्सेज का जो एनिमल्स का है ज़्यादातर आपका यूज करते थे, उनको ज़्यादातर प्रयोग करते थे। और बेटा दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे। वाई आपका इन प्रोसेस ऑफ द हंटिंग, आपकी जो हंटिंग की प्रोसेस के लिए, यानी कि शिकार के लिए। और बेटा दिस वाज बिकॉज, ये इसलिए होता था क्योंकि दे हैड टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि वो किसको फॉलो करते चले जाते थे, एनिमल्स को फॉलो करते थे। और बेटा दे वांटेड टू हंट, और उनको है वो हंट करना चाहते थे, शिकार करना चाहते थे। इस वास्ते वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है मूव करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे। और बेटा सम ऑफ दीज एनिमल्स, कुछ इनमें से जो एनिमल्स थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस की तरफ है आपका जो मूव होते रहते थे। वाई क्यों मूव करते थे एनिमल्स भी, इन द सर्च ऑफ द स्मॉलर प्रे, ताकि उनको है छोटा सा कोई शिकार मिल जाए या फिर अदर जो एनिमल्स मिल जाए, जैसे कि कोई डियर है या फिर वाइल्ड जो कैटल है, उसकी सर्च की, उसके अंदर वो आपके जो एनिमल्स है वो मूव करते रहते थे। या फिर इन द सर्च ऑफ द ग्रास या लीव्स, या फिर हरी हरी घास की उसमें ये सर्च की तलाश के अंदर, या फिर आपके पत्तों की आपकी उसके अंदर है वो आपको मूव करते रहते थे। और उनको फॉलो करते हुए भी जो एनिमल्स है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो भी मूव करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे।
और बेटा जो अर्ली जो पीपल थे वो आपका ट्रैवल्ड करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन सर्च ऑफ द सीजनल फ्रूट्स, अपने जो सीजनल फ्रूट्स की आपके सर्च के लिए, या फिर आपका डिफरेंट प्लांट्स के लिए या फिर ट्रीज के लिए। और बेटा डिफरेंट आपके सीजन्स में अंदर जो भी आपके जो फ्रूट्स है जो उनको अवेलेबल हो जाते थे, तो यानी कि जो सीजनल फ्रूट्स की आपकी जो क्लास के अंदर है वो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे। और बेटा जो पीपल माइट हैव मूव, आपका जो मूड होते थे वो आपका मूव करते थे फ्रॉम द सीजन्स टू सीजन, यानी कि जो सीजन के अकॉर्डिंग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट्स एंड द फ्रूट्स, अलग अलग आपके काइंड्स के जो प्लांट्स की सर्च की तलाश के अंदर या फिर फ्रूट्स के लिए। और बेटा दे माइट हैव द मूड, वो ज़्यादातर आपकी जो है ट्रेवल्ड किसके लिए भी करते थे, इन सर्च ऑफ द वाटर, ताकि जो वाटर की एबिलिटी है वाटर तक वो आपको पहुंच सके, यानी कि पानी की तलाश के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे। और बेटा जो पीपल है, प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। आपको पता है ना कि तीनों के लिए है, पीपल के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए वाटर इज द नेसेसरी आपकी जो थिंग्स होती हैं। और बेटा इसी आपकी जो वाटर इज आपका नीड फॉर टू द सर्वाइव दैम, उनको जो सर्वाइव करने के लिए उनको नीड होती थी। और बेटा वाटर इज फाउंड इन द रिवर्स, वाटर ज़्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर या फिर स्ट्रीम्स के अंदर। और बेटा ऑल द मैनी जो रिवर्स हैं एंड द जो लेक्स हैं और आपका प्रीनिनियल, आपकी वो ज़्यादातर कैसी होती है, प्रीनिनियल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर पूरे साल है आपका जो वाटर है फ्लो होता रहता है, दैट रिवर इज कॉल्ड द प्रीनिनियल, आपकी रिवर्स कही जाती है। और बेटा जो हमारी जो हिमालयस की जो रिवर्स है जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो रिवर्स है हमारी कौन सी रिवर्स आती है, क्योंकि इसमें जो है पूरे साल है, फुल ईयर से आपका जो वाटर है फ्लो होता रहता है, इस वास्ते दीज रिवर्स आर कॉल्ड द प्रीनिनियल्स, आपकी जो रिवर्स है कही जाती है। ओके बेटा, जबकि हमारी जो साउदर्न जो रिवर्स होती है जैसे कावेरी है, गोदावरी है या फिर हमारी जो महानदी है, उसमें आपकी सीजनल रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि जब आपकी जो रेनी सीजन के दौरान ही उनके अंदर है जो ज़्यादातर वाटर आपको फ्लो होता रहता है, जबकि वो कुछ समय के लिए आपकी ड्राइड अप हो जाती है, सूख जाती है। लेकिन जो हमारी जो हिमालय रेंज की जो रिवर्स है वो हमारी जो प्रीनिनियल आपकी रिवर्स रहती है, क्योंकि पूरे साल उनके अंदर है वाटर आपको फ्लो होता रहता है। और बेटा जो हमारी जो मैनी जो रिवर्स हैं एंड जो लेक्स होती हैं आर द प्रीनिनियल होती हैं, यानी कि आपके पूरे साल आपकी जो वाटर से फ्लो होती रहती है और वाटर इज अवेलेबल इन दैम, उनके अंदर जो वाटर है वो आपका पाया जाता है, इस वास्ते थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल के अंदर, पूरे साल के दौरान। और बेटा अदर्स आर द सीजनल्स, जो हमारी जो अदर्स जो रिवर्स होती है एंड दीज आर द सीजनल्स। बेटा मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ एग्जाम के अंदर कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ द प्रीनिनियल, आपके रिवर्स का एग्जाम्पल लिखिए, तो यू कैन राइट द गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स के नाम लिख सकते हैं। जबकि हमारी जो सीजनल रिवर्स कौन सी होती हैं, डैट इज द कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, दीज आर आवर सीजनल रिवर्स। और बेटा ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, क्योंकि जो हमारी जो सीजनल जो रिवर्स होती हैं ड्राई सीजन के दौरान है ऑफ द समर्स के और द विंटर्स के, दे ड्राइड अप, वो क्या हो जाती है, ड्राइड अप हो जाती है, सूख जाती है। पीपल लिविंग ऑन द बैंक ऑफ द सीजनल रिवर्स, यानी कि जो आपके जो पीपल है वो जो आपके सीजनल रिवर्स के बैंक के उसके ऊपर रहते थे, दे हैड टू गो टू डिस्टेंस प्लेसेस, यानी कि उनको है दूर आपके जो प्लेसेज है स्थान के लिए जाना पड़ता था। वाई, क्यों जाना पड़ता था बेटा, इन सर्च ऑफ द वाटर, वाटर के तलाश के लिए। और दो अर्ली जो पीपल्स है माइट आल्सो हैव ट्रेवल्ड, वो आपको जो ट्रेवल्ड करते थे टू मीट देयर रिलेटिव्स को मिलने के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, इस वास्ते वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होते रहते थे। नाउ बेटा हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, अब हमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इन जो अर्ली जो पीपल्स है उनके बारे में कैसे हमें है जानकारी प्राप्त होती है। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट, जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं बेटा, वो किस चीज़ की तरफ इंडिकेट्स करते हैं, एंड दे सजेस्ट दैट द हंटर्स एंड द गैदरर्स यूज टूल्स, वो किसको ज़्यादातर प्रयोग करते थे, आपको जो टूल्स को यूज करते थे। लेकिन बेटा वो टूल्स है किस चीज़ के बने होते थे, दीज आर मेड ऑफ द स्टोन, वो किस चीज़ के बने होते थे, मेड ऑफ द स्टोन, जो आपके स्टोन के बने होते थे। यानी कि जो हंटर्स थे, जो गैदर्स थे, वो कैसे टूल्स
टूल्स आपका प्रयोग करते थे, दे यूज द टूल्स, वे उन टूल्स को प्रयोग करते थे डेट आर मेड ऑफ द स्टोन, जो किसके बने होते थे बेटा, स्टोन के बने होते थे, और या फिर आपके वुड के बने होते थे या फिर बोन के बने होते थे। लेकिन बेटा जो स्टोन जो टूल्स है हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट, लेकिन ज़्यादातर है कौन से जो टूल्स है वो आपके यूज़ किए जाते थे, आपके जो स्टोन जो टूल्स थे वर आपके यूज्ड इन द आपका मच क्वांटिटी के अंदर आपका जो ज़्यादातर प्रयोग किए जाते थे एट दैट टाइम, उस समय पर। और दो पैलियोलिथिक जो पीपल थे यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज के जो पीपल थे वर द फर्स्ट, वो पहले आपके जो पीपल थे, पहले जो आपके आदमी थे जो आपको बनाते थे, जो जिन्होंने बनाया था टू मेक द स्टोन इम्प्लीमेंट, जिन्होंने है स्टोन इम्प्लीमेंट आपके जो टूल्स है बनाए थे। यानी कि जो पैलियोलिथिक जो पीपल्स थे फर्स्ट टाइम पहली बार दे मेड द स्टोन टूल्स बनाए थे इन द हिस्ट्री के अंदर। और बेटा दे बिगेन टू मेक क्रूड आपका अप पॉलिश्ड, उन्होंने स्टार्टिंग में कैसे आपके जो टूल्स है स्टार्ट किए थे बनाने, जो आपके क्रूड होते थे, थोड़े से आपके भद्दे होते थे, अप पॉलिश्ड होते थे, उनकी जो फिनिशिंग नहीं होती थी, ऐसे जो स्टोन टूल्स है उन्होंने है बनाना स्टार्ट किया था। और बेटा मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर उनमें से वर मेड ऑफ द रॉक, वो ज़्यादातर जो टूल्स है वो किस चीज़ के बने होते थे, रॉक के बने हुए थे, चट्टान के बने होते थे। और जिनको क्या कहा जाता था, द जो टूल्स थे दैट आर मेड ऑफ द रॉक्स के बने होते थे, दे वर कॉल्ड द फ्लिंट, उनको क्या कहा जाता था बेटा, फ्लिंट कहा जाता था। जबकि हमारे जो लार्ज ऑफ पीसेस थे ऑफ द स्टोन के वर शेप्ड, उनको है थोड़ी सी शेप दी जाती थी। कौन सी आपकी शेप दी जाती थी, जैसे कि हैमर कोई हथौड़े की शेप होती थी, स्क्रैपर्स की होती थी, या फिर एक्स हेड की जो है आपकी जो है शेप की आपकी दी जाती थी। और बेटा ज़्यादातर जो आपके जो टूल्स थे वो किस चीज़ के बने होते थे, दे आर मेड ऑफ द स्टोन के बने होते थे, या फिर वुड के होते थे, या फिर बोन के होते थे। लेकिन जो आपके मच क्वांटिटी के अंदर है स्टोन टूल्स है वर यूज्ड आपका इन द मच क्वांटिटी के अंदर आपको जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे इन द आपका पैलियोलिथिक एज के लिए। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।